हमारा सिन्हा, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। इसमें हमने बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत और यहीं से केमिस्ट्री के रिएक्शंस कैसे लिखे जाएंगे, कंपाउंड कैसे बनेंगे, वैलेंसी क्या होता है, एटम्स और आयंस में क्या डिफरेंसेज होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे समझा जाए, इन सब जो केमिस्ट्री के जो बेसिक फंडामेंटल्स में जहाँ लोगों का सबसे में प्रॉब्लम होता है, उन चीज़ों को यहाँ पर दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। नंबर 1। दूसरी बात है मीट आवर ऐप के वेबसाइट पर भी हमारा क्लास होता है और इस क्लास में एक बड़ी विशेष फैसिलिटी है, दिस इज द स्पेसिफिक फैसिलिटी दैट हमारे यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर ये नहीं कि बच्चे मैसेज करेंगे फिर हम देखेंगे फिर उनको रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ मीट आवर ऐप पे जो लड़के पढ़ेंगे वो 2 वे कम्युनिकेशन है। मान लीजिए हम कहीं पढ़ा रहे हैं और अगर किसी को कहीं दिक्कत हो रही है तो बच्चे वहीं हमको ऑब्जेक्ट करेंगे कि सर यहाँ हमको समझ नहीं आया, पार्डन मिशन हम बताएंगे, हम बताएंगे, और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसको जाकर देख लेंगे। और अभी जो पहला वीडियो हमारा रिलीज हुआ था जिसमें हमने बताया था कि एटम्स एंड आयंस में डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसके बाद सेकंड वीडियो है ये, यहाँ क्या आपको बताएंगे हम वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का फंक्शन क्या है, और इसके बाद कंपाउंड कैसे बनते हैं, एसिड बेस सॉल्ट कैसे होते हैं। ये 2-3 लेक्चर का वीडियो बन सकता है, कंफर्म नहीं कितने का बनेगा बट देखने की बात है। तो ये एक ऐसा डिटेल इन्फॉर्मेशन है केमिस्ट्री का जहाँ बेसिकली हर स्टूडेंट फंस जाते हैं, जैसे 9th का हो, 10th का हो, 11th हो, 12th हो, या फिर जेई नीट के स्टूडेंट एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रियलिटी है कि फंस जाते हैं। और यही कारण जो कि केमिस्ट्री का स्कोरिंग पेपर है, मार्क्स ऑब्टेनिंग पेपर है, आपको जेई नीट में जाने के लिए इसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो बेसिक से आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग रहेगा, रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, स्टोइकोमेट्रिक फंक्शन में उसका क्या वैल्यू होगा, ये सारी बातों को जानना चाहिए ताकि आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपका केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए आज हम पढ़ा रहे हैं सबसे पहले वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी को अगर डिफाइन किया जाए तो उसको डिफाइन करता है कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ऑफ एलिमेंट। ये बहुत बेसिक बात हो गई, मतलब कि कोई भी चीज किसी से कितना कंबाइन करना है। एक एग्जांपल से आपको समझाएगा। एन ऑक्टोपस हैज 8 hands, assume, and octopus can cut such people 10. How many number of people caught by the octopus? ऑक्टोपस को 8 हाथ है और आदमी पास 2 ही हाथ है। अब सवाल है कि ऑक्टोपस कुछ लोगों को पकड़ता है तो कितने लोगों को पकड़ेगा। उसके पास 8 हैंड्स है, हमारे पास 2 हैंड है, तो 2 हाथ से एक आदमी पकड़ा तो 8 हाथ से कितने आदमी पकड़ेगा, 4 आदमी पकड़ेगा। तो हम कहेंगे 4/1, यानी 4 वैलेंसी होगी किसकी, ऑक्टोपस की, 1 वैलेंसी होगी किसकी, आदमी की। यहाँ एक बात समझने के लिए कॉन्सेप्ट का, जैसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, हम सीधा ट्रिक भी समझाएंगे। मान लीजिए ऑक्टोपस के पास 8 हैंड्स है, सपोज कीजिए ये ऑक्टोपस, इसके पास 8 हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ही मैं कोई आदमी है, इसके पास तो 2 ही हाथ है, 1 and 2। इस 1 से इसको पकड़ा, इस 2 से भी इसको पकड़ लिया। अब 3 और 4 है तो फिर क्या होगा, फिर कोई होगा, फिर क्या करेगा, 3 वाला इसको पकड़ेगा, 4 वाला फिर इसको पकड़ेगा, फिर 5 6 के लिए क्या होगा, फिर कोई होगा, इसको पकड़ा, ये इसको पकड़ा, फिर कोई होगा, फिर इसको पकड़ा, इसको पकड़ा।
इसके नंबर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, इसके बाद कितने आ रहे हैं 8। इसका रेशियो कैसे निकलेगा 8/4, 4 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2:1, सॉरी हाँ देखिए 8/2। जब 8 हाथ से इसी इतने लोग पकड़ोगे 4, 8 हाथ से एक के पास 2 हाथ है, इसके पास 8 हैंड्स है, क्या वैल्यू आ रहा है भाई 4:1। यानी 4 जो है ये कंबाइन कर रहा है किसका ऑक्टोपस का। 4 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्टोपस and 1 is the valency of human। मतलब कि ये 4 से कंबाइन कर रहा है और ये 1 से कंबाइन कर रहा है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये 8 से कंबाइन कर रहा है ये 2 से कंबाइन कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन यानी वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो ये एक बात हो गई। खैर इसमें ज़्यादा हमको समझने वाली बात नहीं, मैं एक बात समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं वैलेंसी, इसको देखिए। इसमें मेन टॉपिक हमारा क्या है, एक बात समझिएगा, हम पिछले वीडियो में बताया है उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एक बात है वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है, वैलेंसी निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बताया थे पिछले वीडियो में, फिर भी बता रहे हैं। मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 281। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम पहले वीडियो में ही बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या शॉर्टकट में इसको कहते हैं वी। ई पर माइनस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसे लिख देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वी यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वी, इसका वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास 1। हमारे आपको किसने कह दिया एल्युमिनियम 13, तो 283 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी कि लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कहीं कहीं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, दोनों सेम बात है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कंबाइन करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में, कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम के लिए 11 है तो 281, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, एल्युमिनियम 13 है तो 283 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया इसका 3। ऐसे पिछले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और अब हम लोग आते हैं वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे। जैसे वैलेंसी है कि इफ नंबर ऑफ, ऐसे ये कोई केमिस्ट्री का एक ट्रिक से बताना है, मतलब ये कि ऐसा कोई बुक में लिखी बातें हैं या कोई ऐसी बातें हैं जिसको चैलेंज कर दिया जाए। ऐसे मैं इसको यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ, लेकिन इस बात को समझा दूँ पहले कि ये कोई केमिस्ट्री की रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। केमिस्ट्री में ऐसे भी एक्सेप्शंस, लेकिन बच्चों को एक जनरल टेक्निक सिखाया जा रहा है। इस तरीके से वैलेंसी निकालेंगे जो एटॉमिक नंबर 20 तक का ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आगे एक्सेप्शनल फिगर है। तो पहले हम बेसिकली कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि आप रिएक्शंस कैसे लिख लेंगे या कुछ काम कैसे कर लेंगे, उसका ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाए। इसलिए ये जो रूल है कोई रूल नहीं है, ये मेरा एक ट्रिक है, मैं एक टेक्निक निकाला इसको हम बता रहे हैं। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी वही होगी। 1 आ गया तो 1, 2 आ गया तो 2, 3 आ गया तो 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए तो वैलेंसी 1 हो जाएगा, 2 आ गया तो 2 हो जाएगा, 3 आ गया तो 3। जैसे मान लीजिए हमने कहा कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2। हमने कर दिया सल्फर, सॉरी हमने ले लिया मान लीजिए पोटासियम, इसकी कितनी हो जाएगी 90, 288
1। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि वैलेंसी अगर 1 हो गया या इसका क्या है ये देख लेना। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो वैलेंसी 1 2 3 ही होगा। ये पहला फॉर्म रहता है, ये पहला तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंडली इसमें क्या रूल होगा इसको देख लीजिए आप लोग, इसको पॉज करके लिख लेंगे। दूसरा लॉ क्या है इसका, दूसरा लॉ है ये कह रहा है इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 3, अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हो जाए तो उसकी वैलेंसी निकालने का तरीका हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए हमने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया भाई 6। तो अब 3 से ज्यादा है तो 6 इज ग्रेटर देन 3। तो इस हालत में इसकी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कितना आ गया 2। ठीक है, हमने कह दिया नाइट्रोजन 7 कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए पास 5। तो आपने कह दिया कि वैलेंसी, तो वैलेंसी कितना आ जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इन बातों को समझना है कि अगर 1 2 3 आ जाए तो वही वैलेंसी होगा, और अगर 3 से ज्यादा आ जाए तो 8 से उसको माइनस कर लेंगे, किसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बहुत ही एक समझने वाली बात है, लिख लीजिएगा, पॉज करके इसको आप लोग लिख लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है, अब हम लोग देखेंगे वैलेंसी के बाद कि अब एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ऐसा केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में कोई रूल्स नहीं बन पाते, केमिस्ट्री थोड़ा लर्निंग भी होता है, थोड़ा याद करने वाली बात भी थोड़ी सी होती है, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आता है, अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शनल फिगर एक्सेप्शन बात आ जाती है। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन कैसे हो सकता है, देखिए जैसे एक्सेप्शन का कुछ केसेस है, देखिए अब यहाँ पर हम बताएंगे, ऐसे ये कोई रूल नहीं है कि केमिस्ट्री ये कह रहा है कि ऐसा ही होता है, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमने कुछ सोचा खोजा और उसको हम देना चाह रहे हैं ताकि आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस बताने में, रिएक्शन कैसे लिखते हैं इसमें कोई दिक्कत ना हो, हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात आ रहा है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ एक सवाल आता है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो बात पहले ही कह दिया कि एटॉमिक नंबर जो इसका है वह 20 तक की ही हम बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा की बात हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, सिर्फ 20 तक की बात हम कर रहे हैं, इससे बाहर की बात आपसे नहीं कर रहे हैं। और जनरलाइज केमिस्ट्री 20 तक नहीं आता है, बाकी बात बाद में होती है, लेकिन जनरल केमिस्ट्री का जो केसेस बनता है रिएक्शंस लिखने का, कुछ और करने का, वो 20 तक ही होता है। तो इसलिए 20 तक की बात अभी हम कर रहे हैं, बाकी जब आगे के एडवांस टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एटॉमिक नंबर 20 तक की ही एलिमेंट की बात हो रही है, वैलेंसी हो या हमारा मेटल नॉन मेटल पहचानना हो। अब दूसरा चीज हमारे पास आएगा जिसको देखिए, यहां बात कर रहे हैं, अलग टॉपिक है, मेटल नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। और बात वही कि एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए 20 तक की हम बात कर रहे हैं, 21 की बात हम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम की बात हम
नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई टू मेटल एंड नॉन मेटल। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको देखिए। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20, तो पहले रूल बता दें। रूल क्या होता है देखिए, इफ ये रूल कोई रूल नहीं है, केमिस्ट्री का रूल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंटली कह रहा हूँ कि ये चैलेंज ना करें केमिस्ट्री का कहीं लिखा हुआ किताब में नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है कि आपको किस तरह हाथ में वहां तक चलना सिखा दें कि आप रिएक्शंस खुद से लिख सकें। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस, अगर ये 1 आ जाए, ये 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो जनरली इसको हम मेटल कहेंगे। और इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 3, तो इसको हम नॉन मेटल कहेंगे। ऐसे यहां भी एक्सेप्शन है, आएगा, हम बताएंगे। बोरोन जैसे एक्सेप्शन तो है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होंगे। अब देखिए, जैसे हमने क्या सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281, तो आप देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी भाई, वो भी 1 हो जाएगा। और ये मेटल है या नॉन मेटल, तो हमने क्या कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाए 1, अगर 1 आया तो भी मेटल, 2 आया तो भी मेटल, 3 आया तो भी मेटल, तो 1 आ रहा है वैलेंसी, ये क्या हो जाएगा, मेटल है। अब हमने मान लिया ले लिया एल्युमिनियम 13 283, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई 3। तो अब 1 2 अब 3 आ गया, 3 आ गया तो 1 2 3 हो गया, क्या हो जाएगा, ये भी मेटल हो जाएगा। हमने कह दिया ऑक्सीजन 8 कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इज ग्रेटर देन 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो रही है हमारे पास 8 - 6 = 2। तो ठीक है, 2 हो गया, वैलेंसी 2 आ रहा है, बट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा है, इसलिए इस आधार पर इसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल। इसको हम लोग कहेंगे नॉन मेटल। चलिए, लिखना चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख सकते हैं, लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समझना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 आ जाए तो, या 2 आ जाए तो, या 3 आ जाए तो मेटल होगा, और 3 से ज्यादा होगा तो नॉन मेटल होगा। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन भी मिलता है, केमिस्ट्री है, लर्निंग है, एक्सेप्शन की बात भी हम कर देते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन आप देख लीजिए, एक्सेप्शन में क्या आ रहा है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे मान लीजिए बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन 2 3, तो आप कहेंगे सर ये तो 3 आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या इसको मेटल कह दे, नहीं, इसको मेटल नहीं कह सकते, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसको हम क्या कहें, ये होता है मेटलाइट। तो मेटलाइट की बात हम लोग अभी खास नहीं करेंगे, बाद में करेंगे तो मेटलाइट का क्या कैरेक्टर होता है। तो एक्सेप्शन ये अपवाद है कि बोरोन का 5 3 आ रहा है, लेकिन ये मेटलाइट है। रेस्ट जो रूल हमने बताया होगा ये 20 तक के, ओनली जेट एटॉमिक नंबर 20 के लिए। लेकिन बोरोन केस में क्या मिला हमें, एक्सेप्शन मिला, इस बात को ध्यान रखना है, बोरोन इज द एक्सेप्शन। तो आप ये समझिए कि हम मेटल कैसे पहचान सकते हैं, नॉन मेटल कैसे पहचान सकते हैं, हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ग्राउंड पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो अब यहाँ तक की बात आप लोग पहले समझिए, इसको लिखिए, मैं भी थोड़ा कुछ आता हूँ, 2 मिनट आप लोग लिखिए इसको। थर्ड वीडियो के लिए फिर मैं आऊँगा अभी, और मैं मीट आवर ऐप को आप लोग जरूर देखिए, और उस ऐप पे 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था भी है, पढ़ाने के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th एंड 10th दोनों में हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, आवर बेसिस पे आइए, मंथली बेसिस पे आइए, आ सकते हैं। और +2 में या नीट मेडिकल इंजीनियरिंग में हम केमिस्ट्री का क्लास लेते हैं, और जो एडवांस स्टूडेंट हैं उनके लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास ज़्यादा लेते हैं।
बिकॉज आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और आप लोग नीट वाला पर आने की कोशिश भी कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट जो है आप एडुनेट के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।